परवाल पंचामृत रस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए परवाल पंचामृत रस, इसको भी हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो इसका जो रेफरेंस है वो क्या है, AFI रस योग 1637 या भेषज रत्नावली में गुल्म अधिकार में भी दिया गया है, ठीक है। 32 113 से 117 तक। इसमें देखो, अगर तुम देखोगे कौन कौन से मुक्ता शंख शुक्ति कपर्दिका परवाल भस्म अर्क दूध, ठीक है। तो मुक्ता से लेकर कपर्दिका तक एक भाग बताया गया, मतलब अगर 10 ग्राम ये ले रहे हो, उसके बाद इन सबको 10-10 ग्राम लेना है। अगर परवाल ले रहे हो तो उसको 3 गुना मतलब 30 ग्राम लेना है। और अर्क 7 भाग मतलब 70 ml अर्क दूध लेना है, ताकि इसको मर्दन कर सको। तो इसमें याद करने की ट्रिक क्या है कि मिस मुक्ता, मुक्ता नाम की कोई लड़की है, ठीक है, लेडी है। उनके पास क्या है, परवाल और अर्क है। तो मिस मुक्ता का परवाल और अर्क, ठीक है। तो एम से हो जाएगा मुक्ता भस्म, एस से होगा शंख भस्म। मिस मुक्ता का, तो मुक्ता से रहेगा मुक्ता शुक्ति, और क्या से रहेगा कपर्दिका, ठीक है। क्या है उनके पास, परवाल और अर्क है, तो परवाल भस्म हो जाएगा और अर्क यहाँ पे दूध हो जाएगा। तो मिस मुक्ता का परवाल और अर्क। अब देखो घटक द्रव्य कितने हैं हमारे पास, 6 ही घटक द्रव्य यहाँ पर हैं और 6 ही घटक द्रव्य हमारे पूरी ट्रिक में कवर होते हैं। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कैसे बनाना है, कि जो भी परवाल पंच अमृत रस के हैं द्रव्य हैं, उनको पहले सूखी सामग्री लेकर इकट्ठा करके चूर्ण बना लेना है, ठीक है। चूर्ण जब बन जाएगा तो अर्क दूध मिलाकर अच्छी तरह मर्दन करना है, और जब अर्क दूध मिलाते मिलाते थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा बोलस फॉर्म हो जाएगा, तो इसकी गोलियां बना लेनी है। टैबलेट बना के धूप में रख के सुखाना है, और सुखाने के बाद जब पूरी तरह वो सूख जाए, तो परवाल पंचामृत रस इसको कहा जाता है। और इसी परवाल पंचामृत रस को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर, पोटेंसी है वो बनी रहे, ठीक है। क्लियर हो गया सबके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और यहाँ पे ट्रिक क्लियर है, हैंड रेस कर दो। क्या है, सिंपल सी ट्रिक है, मिस मुक्ता का परवाल और अर्क है, ठीक है। इसके बाद मात्रा देखोगे तो देखो यहाँ पे अभी तक जितने भी योग पढ़े हैं ना हमने, बस एक कुमार कल्याणक रस था, कुमार कल्याणक रस में कितना था, 62.5 mg, ठीक है। बाकी सब में बेसिकली क्या चल रही है, 250 टू 500। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो क्या नाम है, आज तक तुमने क्वेश्चन पूछा निर्माण विधि। तो सिंपल सा क्या है कि जितने भी घटक द्रव्य हैं, मुक्ता शंख शुक्ति कपर्दिका, सबको इनको लेना है एक साइड में, और एक साइड में लेने के बाद क्या करना है, खल्व यंत्र में मतलब चूर्ण बना लेनी है। जाहिर सी बात है भस्म ले रहे हैं तो चूर्ण पहले ही बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें अर्क दूध मिलाना है। अर्क का जो दूध होता है रेजिन जैसा होता है, उसको मिलाकर अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। जब थोड़ा ऐसा हो जाएगा जैसे गाढ़ा आटे जैसा हो जाएगा, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के बड़ी बना के धूप में रख के सुखा लेना है। और सुखाने के बाद जो बनेगा, इसको हम प्रवाल पंचामृत रस कहते हैं, और इसको स्टोर कर लेते हैं। ये छोटी सी निर्माण विधि है। क्लियर हो गया, क्लियर है, हैंड रेस कर दो अगर क्लियर है तो, ठीक है। तो इसमें उपयोग कहाँ रहेगा, आना में, गुल्म में, उदर, रोग, प्लीहा, काश, श्वास, अग्निमात, अजीम। तो अभी तक जितने भी तुमने देखो यहाँ पे जितने भी ये जो फर्स्ट फॉर्मुलेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें सब में अगर कहीं पे कुछ याद ना रहे तो अभी तक देखो अन्वय स्रोतस की भी यादें जरूर है, ठीक है। आना है, गुल्म है, उदर रोग वगैरह है, ठीक है। और बेसिकली चतवारी वातज भी आती है, काश, श्वास वगैरह में सब में मिल रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ याद ना रहे, अभी तक हमने पढ़ा केवल जब मैंने कुमार कल्याण का बताया था उसमें ही बताया था 62.5 mg। बाकी की जो मात्रा है वही भी सेम चल रही है, 250 टू 500 mg तक लिख सकते हो, सही रहेगा अगर मात्रा कहीं पे पूछी जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पथ्य पथ्य के बारे में। तो वो डिपेंड करेगा कि रोग कौन सा है और रोगी क्या है। तो रोग और रोगी के अकॉर्डिंग पथ्य पथ्य डिसाइड करेंगे, ठीक है। और केमिकल कॉम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिलिकॉन ऑक्साइड, शुगर और रेजिन वगैरह प्रेजेंट रहेगा। फार्माकोडायनामिक खुद देखो क्या रहेगा, एंटी एसिड होगा और डाइजेस्टिव होगा। तो जो परवाल पंचामृत रस है उसके अंदर मुक्ता और जो शंख है वो कैसी होती है, एंटी एसिड प्रॉपर्टी शो करती हैं, एसिडिक नेचर को कम करती हैं, ठीक है। और अजीर्ण और डाइजेशन या फिर ग्रहणी वगैरह में भी हेल्पफुल होती है। एंटी इन्फ्लामेटरी, जो इसके अंदर परवाल के अंदर जो भी घटक द्रव्य है उनके पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो इन्फ्लामेशन वगैरह को कम करेंगी। और जितनी भी उधर रोग हैं, एब्डोमिनल डिजीज या स्प्लेनिक डिसऑर्डर है या कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं, उनमें भी हेल्प करती है। पेरेमेटिव होती है मतलब भूख को बढ़ाने वाली होती है। इसके पास मुक्ता शुक्ति भस्म है, कपर्दिका भस्म है, तो ये करेगी आना को खत्म करेगी, और आना को खत्म करने के बाद क्या करेगी, भूख को बढ़ाने वाली होती है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब कफ को छेद के बाहर निकालने वाली। तो जो अर्क का दूध होता है वो मर्दन जो इसमें किया गया है, तो वो एक काफी ज्यादा अच्छा एक्सपेक्टोरेंट होता है, जो म्यूकस को या बलगम को बाहर निकालता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। और जो हमारी श्वास और कास की जो कंडीशन है उसमें काफी ज्यादा बेनिफिशियल इसको बताया गया है। तो इसके बाद अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक। अब देखो तुम टैबलेट्स ले रहे हो तो टैबलेट्स ओरली लोगे, तो वही चीजें चली आ रही होंगी। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा इसका,
जीआईटी में, मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा? लीवर में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? किडनी वगैरह में, डिस्ट्रीब्यूशन कौन कराएगा? जहाँ पे भी टारगेटेड ऑर्गन है वो ब्लड लेके जाएगा। मेटाबॉलिज्म या एलिमिनेशन कौन कराएगा? किडनी कराएगी इन फॉर्म ऑफ यूरिन, और जो हमारा फीकल मैटर है की फॉर्म में कौन निकाल देगा इसको? जीआईटी बाहर निकालेगा। तो ये यहाँ पे हमारा फार्माकोकाइनेटिक होता है। अब बात करते हैं रिसर्च अपडेट के बारे में। तो रिसर्च अपडेट की गई थी, रिव्यू ऑन परवाल पंचामृत रस। उषा शर्मा प्रोफेसर हैं, ये पीजी डिपार्टमेंट ऑफ रसशास्त्र, विशेषज्ञ कल्पना, उत्तराखंड, ठीक है, यूनिवर्सिटी हरिद्वार में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, परवाल पंचामृत रस जो किससे मिलकर बना था? सुधा वर्ग इसके अंदर प्रेजेंट है बेसिकली, सर्व एज पोटेंट सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो तुम्हें पहले भी पता है कि जब तुम्हारा जो सुधा वर्ग होता है उसके पास काफी ज्यादा अच्छा क्या होता है, केमिकल, वो सॉरी तुम्हारी कैल्शियम है ना, कैल्शियम काफी ज्यादा अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये काफी अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए, और इट इज सुपीरियर एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन मेक इट एडवांटेजेस ओवर सिंथेटिक कैल्शियम। और जो जो तुम सिंथेटिक कैल्शियम लोगे, इसके अंदर जो अदर द्रव्य हैं वो क्या करेंगे, कैल्शियम को काफी ज्यादा उसको इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। अनलाइक सिंथेटिक अल्टरनेटिव इट रिटेन एफिकेसी रिगार्डिंग ऑफ जीआईटी हेल्थ, और ये साथ में क्या करेगा, जीआईटी की हेल्थ को भी मेंटेन कर रखता है। तो यह था परवाल पंचामृत रस के बारे में। तो देखो ट्रिक मैंने क्या बताई है, परवाल पंचामृत रस को कैसे याद करना है। परवाल पंचामृत रस में ट्रिक बताई है मैंने, मिस मुक्ता का मिस मुक्ता का मिस मुक्ता का क्या क्या था, यहाँ पे याद कराया मैंने, मिस मुक्ता का परवाल और अर्क, ठीक है, मिस मुक्ता का हम्म, एक सेकेंड, मिस मुक्ता का परवाल और अर्क, ठीक है। तो क्या है, मिस मुक्ता का परवाल और अर्क, ठीक है, ये हमारे पास है। तो एम से था मुक्ता भस्म, एस से था शंख भस्म, ठीक है, यहाँ पे मुक्ता से आया था मुक्ता शुक्ति, ठीक है, और परवाल से था परवाल भस्म, और अर्क से हो जाएगा यहाँ पे अर्क, ठीक है। अर्क का दूध लेना है। तो क्या करना था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सभी द्रव्यों को उनको चूर्ण वगैरह कर लेना है खल में डालकर, और अर्क जो है, अर्क के दूध के साथ जब मिलाओगे तो ये आटे जैसा हो जाएगा, जैसा आटा हो जाता ना, ठीक है, गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा, जैसे आटे में पानी मिलाते तो वही, जिसमें चूर्ण में अर्क मिलाओगे तो जैसे ग्लू वगैरह है, तो अर्क कैसा रहता है, बेसिकली रेजिन होता है, ठीक है। तो गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा तो इसकी क्या करनी है, टैबलेट्स बना लेनी है, छोटी छोटी गोल गोल टैबलेट्स बना लेनी है, धूप में रख के सुखाना है, और सुखाने के बाद कंटेनर में स्टोर कर लेना है, ठीक है। मात्रा कितनी है, वही 250 mg रहेगी। अभी मैंने जितनी भी घटक यहाँ पे बताया, तो यहाँ पे क्या बताया अभी तक, आना में, ठीक है, खुद देखो ना, अजीर्ण में, ठीक है, श्वास में, कास में, ये सब जगह पे रहेगा, ठीक है। और आद्यमान है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो याद रखो, अन्य स्रोत है, ठीक है, अन्य व्याधि में, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आना, उदर रोग, ठीक है, अग्निमांत, अजीर्ण, ग्रहणी, अतिसार, तो अन्न स्रोतस व्याधियों में, और प्राण स्रोतस, प्राण और अन्न, तो ऐसे भी याद कर लो, परवाल का परवाल का प्राण और अन्न है, परवाल का क्या है, प्राण और अन्न है, तो मतलब परवाल पंचामृत में कहाँ पे दिया जाता है, प्राणवय और अन्नवय व्याधियों में दिया जाता है, ठीक है। जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो फिर तुम। फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकाइनेटिक तुम्हें पता है कैसे बनानी है, क्लियर हो गई ये ट्रिक सबके, किस तरह से लिखोगे, परवाल में किस तरह से लिखोगे, कहाँ पे व्याधि लिखने का समझ में आया, उपयोग कहाँ लिखोगे, प्राण का, परवाल का प्राण और अन्न, प्राण और अन्न याद रखना, परवाल में प्राण में और अन्न में व्याधि, तो प्राण में की 2-3 व्याधि तो तुम्हें याद ही है, और अन्न में की भी तुम्हें याद है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा होता है परवाल पंचामृत रस के बारे में।